आई वेलकम नाउ एवरीवन कि कोई भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है उसके लिए आप में से जो कोई भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं। सीमा जी ने आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया है। सीमा जी, आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए ना। अभी फिलहाल तो कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ भी, कुछ सोचिए, ध्यान कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा सबसे शेयर करके। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे तो बताते ही हो, आई वॉन्ट यू टू शेयर विद एवरीवन। घर पे आपने किसी की हीलिंग की हो? हाँ जी, वो तो हाँ जी, वो तो करती रहती हूँ। जैसे कि जी। ना लास्ट टाइम था, मेरी छोटी डॉटर बहुत इरिटेट रहती थी, तो हाँ। मेरे पास नहीं आती वो, तो उसकी हीलिंग करती हूँ, तो अब थोड़ी वो बहुत पास आनी शुरू हो गई है। नहीं, बच्चों को करना चाहिए। मैं ना एक बार ये सेशन भी हम लोग करेंगे कि अपने बच्चों के साथ हम लोग कैसे अपना बेटर रेपो बना सकते हैं और उनको मतलब बेटर जी जी। पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं और डेली ना आजकल कुछ। हाँ जी, बोलिए, बताइए। मैं बोल रही हूँ, आजकल जैसे मेडिटेशन करती हूँ, तो फुल बॉडी में तो नहीं, जैसे थर्ड आई के पास जैसे वाइट लाइट का थोड़ा बहुत दिखना वो स्टार्ट हुआ मुझे ना। अरे वाह, ये तो आपकी कब से थी कि मुझे लाइट्स नहीं दिखती है और मुझे लाइट्स का करना है। ये तो हाँ कब से ही बिल्कुल। था। मैं बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ, मतलब किसी भी चीज से ना हमें रुकना नहीं है। ये चीजें ना अपने आप होने लग जाती हैं। इन द बिगिनिंग मुझे भी नहीं कभी लाइट्स वगैरह दिखती थी और बहुत सी चीजें विजुअल उसमें बहुत फर्क था, बट धीरे 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 मैंने कभी बॉदर नहीं, आई जस्ट केप्ट प्रोग्रेसिंग और चीजें लाइक थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग ऑन देयर ओन, अपने आप से चीजें होनी शुरू हो गई। मैंने कभी बॉदर ही नहीं किया हो रही है या नहीं हो रही है, चलते चलो बस। हाँ, वही बस बहुत टाइम देने अच्छा की जरूरत लगता है, है, बहुत। पेशेंस रखने की जरूरत है। नहीं, बच्चों के लिए तो मैं सबको बताऊं, 10-12 मिनट्स ना डेली, मतलब 10 मिनट्स ना जरूर अपने बच्चों को हीलिंग दे दो इकट्ठा ही। ऐसा नहीं कि हम्म। सबके लिए अलग अलग, इकट्ठे ही सब बच्चों को एक बार हीलिंग जरूर दे दो। आप देखना आपके घर का एनवायरनमेंट सब कुछ चेंज हो जाएगा, बच्चों की लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ, हीलिंग्स मैं क्या है ना, तीनों को जैसे देती कि हूँ। आप यूनिवर्स की एनर्जी उनको डायरेक्ट कर रहे हो, जी। तो उसके उनको लिए कनेक्ट कौन कर सी रहे हो। लाइट को हमें इमेजिन करना चाहिए? हाँ जी। उसके लिए जैसे हम कर रहे हैं, तो कौन सी लाइट को इमेजिन करना चाहिए? बच्चों के लिए सी डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अगर सिंपल इन जनरल तो व्हाइट लाइट है, पर्पल लाइट भी ओके। होती है, ठीक है, पर्पल लाइट इज ऑल्सो वेरी गुड। और अगर आप नॉलेज के पर्पस से चाह रहे हो, स्टडीज के लिए चाह रहे हो, बच्चे अगर जो टेम्परामेंटल भी होते हैं बच्चे, तो पिंक लाइट बैलेंस के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी रहती है, वो आप लोग कर सकते हो। ओके। ठीक है ना, तो ठीक ठीक। पिंक लाइट मतलब बहुत बैलेंस्ड माइंड के लिए, पीस के लिए, हार्मनी के लिए, सबके लिए पिंक लाइट होती है। अदरवाइज व्हाइट लाइट है, अच्छा। पर्पल लाइट है। व्हाइट लाइट एंड पर्पल लाइट आर लाइक प्रोटेक्टिव भी हैं, प्यूरिफाइंग भी हैं, उनको यूज कर सकते हो। ठीक ठीक है। तो लाइट्स नहीं भी अगर आपको, जैसे आप कहते हो ना, विजुअलाइज नहीं होती है, जस्ट जस्ट हम्म। इमेजिन कि बच्चों के ऊपर यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आ रही है एंड वो बहुत ही मतलब बेटर हो रहे हैं, दिन ब दिन बेटर होते जा रहे ठीक हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सीमा जी, मतलब मतलब ओके, बहुत आपका आज थैंक खुश यू। हैं कि आपने ज्वाइन किया आज और अपने मेरे को एक्सपीरियंस याद तो भी शेयर रहता है, किया। टाइम पे आके मैं भूल जाती हूँ क्लास थी। अभी भी जैसे वो 4:30 था, मुझे एकदम से याद आ रहा है क्लास थी। ओके, मीनाक्षी जी, आप सबसे मैं शेयर करूं, मीनाक्षी जी अब खुद टीचर बन गए हैं, तो वो अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो। वो स्टूडेंट्स को खुद टीच कर रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग दी। गुड इवनिंग जी। स्टूडेंट्स को तो हाँ जरूर टीच कर रही हूँ, और नए नए आइडियाज भी मतलब मिल रहे हैं। अभी जैसे अभी पहले इसके पहले क्लास लगा के चुकी हूँ, तो वहाँ पे यही था कि सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दे दो मुझे कि मना क्लीन कैसे करना है या ये चीजें। तो उसके लिए भी अभी सोच रही हूँ कि यूट्यूब चैनल अपना बनाऊं कोई रेकी का,
तो उसपे सारे मतलब पर्टिकुलरली एक एक चीज के लिए हाउ टू क्लीन योर ऑरा एंड हाउ टू डू हीलिंग्स ऑफ डिफरेंट चक्रास और हाउ टू लूज योर वेट, ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स पे सभी पे गाइडेड मेडिटेशन आई एम प्लानिंग फॉर दीस थिंग्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखो करते हैं, जब इन्होंने शुरू किया था तब इन्होंने फर्स्ट सेकंड का ही सोचा था, टीचर लेवल तक का सोचा नहीं था। रास्ते ना अपने आप बनते चले जाते हैं, फर्स्ट स्टेप लेने भर के देर होती है। मतलब बहुत से लोग हैं जो थर्ड लेवल कर चुके हैं, उन्होंने शुरू में तो बिल्कुल ही ये था कि बस सीख लें, थोड़ा सा कुछ करना है अपने लिए, अब वो थर्ड लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। बस फर्स्ट बट स्टेप लेने भर की देर होती है। आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि जो भी क्वेश्चंस या जो भी चीजें मन में आती है ना, हाउ यू नो दीज थिंग्स और हाउ यू गिव दीज सॉल्यूशंस, आज तक नहीं समझ आई कभी भी कि आपको कैसे पता लग जाता है कि यस अब ये चीज की जरूरत है। आई डोंट नो इट्स ओनली अबाउट मी और एवरीवन एल्स, कि मुझे तो बहुत जरूरत थी इस चीज की कि आई वांट टू बी मोर डिसिप्लिन्ड बिकॉज आई वांट टू अर्न अ लॉट। सबका ही है ना मीनाक्षी जी, हम सब लोग साथ में ही ग्रो कर रही है। सी एवरीबॉडी नीड्स इट, सबकी लाइफ सेम ही होती है ऑलमोस्ट। मतलब हाँ आप जी, भगवत गीता में पढ़ोगे ना, वहां पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं, तुम पहले आदमी नहीं हो दुनिया में जिसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जरा आसपास नजर उठा के देखो, सब तुम्हारे जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही सबकी आपकी लाइफ बात ना। ना घुमा फिरा के सेम ही होती है। हाँ जी, बिल्कुल आपकी वही बात, जैसे आप बोलते हो ना कि जो मन की डीप डिजायर्स होती हैं वो हाँ, मैनिफेस्ट होती ही होती हैं बाय एनी होती ही वे। होती है। हाँ जी, मतलब मैं तो कभी सोचती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ ना, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलती हूँ। जो मेरे अंदर फीलिंग्स होती हैं, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जो फील करती हूँ ना, उसके बेस पे बोलती हूँ। तो मैंने हमेशा देखा, बहुत सी चीजें होती हैं, मेरे को बहुत आदत नहीं है, मतलब मैं हर चीज के लिए बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करती हूँ। बट कहीं ना कहीं होती है ना, हमारे अंदर होती हैं चीजें, वो धीरे 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 अपने आप से मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। मैं जस्ट बैठ के और उनको मैनिफेस्ट होते हुए देखती हूँ, एंड आई फील सो हैप्पी और सो सेटिस्फाइड, लाइक देखो अपने आप से हो रही है लाइफ, और फिर मुझे और कॉन्फिडेंस मिलता है, यस इट्स हैपनिंग। बिल्कुल। अब तो ना जैसे होता है जब से ज्यादा मेडिटेशन या ज्यादा इधर इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई है ना, बच्चे खुद ही बोलते हैं मम्मा अभी आपने कल परसों तो ये चीज बोली थी, ये हो भी क्या, ये कैसे हो गया। वो तो बहुत होगा, बिकॉज एज वी प्रैक्टिस तो आपकी साइकिक पावर्स इंप्रूव होती है ना, वो तो हो गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। आप लोगों के साथ मतलब मैं इतनी चीजें सीखती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, एंड दिन ब दिन मेरा भी अपना एक्सपेंशन होता है। तो आई एम लाइक थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। इनफैक्ट आप लोग नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब ऐसे एवरी टाइम आप लोग नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूँ ना। मतलब व्हाट वुड आई डू। मतलब मुझ में खुद में भी वो इच्छा, वो मोटिवेशन कहाँ से आएगी। आप लोग ही चलाते हो मुझे भी। चलो, तो किसी को कोई क्वेश्चन आंसर, कोई क्वेश्चंस, किसी को भी किसी भी तरह के रेके से रिलेटेड या लाइफ के कोई भी क्वेश्चंस हो, वी कैन से इट है। एक मैं पूछूं क्वेश्चन जरा, हाँ हाँ, बोलो ना। जैसे अभी मतलब मतलब आई वांट टू बी नोन पर्सन, मतलब मुझे है ऐसा हम्म कि कुछ ऐसा मैं करूं कि दुनिया मुझे जाने कि हाँ ऐसा मतलब है, कोई मीनाक्षी है। तो अगर हम्म इफ आई एम वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोस ऑफ एनी अदर पर्सन, तो मुझे कई बार लगता है कि मे बी आई एम टेकिंग द सेम वे दे हैव टेकन, वही रास्ता शायद मैं ले रही हूँ। तो मुझे कई बार एहसास होता है कि अगर अपनी विक्ट्री अपने हाथों से लिखी जाए या अपने रास्ते अपने हाथों से लिखे जाए तभी सक्सेस होती है, या फिर हम सक्सेसफुल लोगों के रास्ते देख के उन पे चले तब भी सक्सेस मिलती है। मतलब बोथ मीन्स, बोथ मीन्स हाँ मतलब जी वही। हमें कॉपी नहीं करना, वो हमें जो अपने लिए जैसा ठीक लगे ना, उस मूव करना शुरू कर दो आप। मतलब हम लोग करते हैं जैसे, उसको रेपो बिल्डिंग कहते हैं। कोई सक्सेसफुल इंसान है, उसको भी जब हम बार बार, इंस्पिरेशन होती है ना, हाँ जी वही बोल इंस्पिरेशन रही हूँ। लेना कोई गलत बात नहीं है। है ना, दूसरे जो अच्छे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, देखो
कॉपी तो हर कोई इंसान करता है दुनिया में। आप किसी को उठा के देख लो, कहीं ना कहीं किसी की इंस्पिरेशन तो कहीं से आ रही है ना। हाँ जी। सेल्फ तो कुछ भी है ही नहीं, सब कुछ मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, लर्निंग्स पे बेस्ड है। अब लर्निंग्स कहाँ से होती हैं? बुक्स से होती हैं, कोई हमारे एल्डर्स बताते हैं, या लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं आसपास के लोगों के साथ। तो सब बिल्कुल। कुछ कहीं ना कहीं इट ऑल, पूरी यूनिवर्स में जितनी इंफॉर्मेशन है ना लॉस्ट होती है ना न्यू क्रिएट होती है। हाँ वो जी। घूम फिर के सबके माइंड्स में जो एट्यून्ड है, मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, उसको पास ऑन हो जाती है वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन। तो आपको जहां से इंस्पिरेशन मिले बेस्ट है, अगर किसी और से मिलती है तो बेस्ट है। अपने दिमाग में कुछ आता है अंतर मन से, अपना दिमाग क्या है, अपना माइंड, अपना मन क्या है, अंतर मन से, अंदर से आई इंस्पिरेशन या बाहर से, हमारा क्या काम है? हमें तो आगे बढ़ना है। ठीक है, रास्ता मतलब हमें किसने सुझाया उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमने अभी किया ना कि यहाँ तक आ गए, मतलब ये दिमाग में आ गया, लेकिन अब करना कैसे है उसको, वो हमें खुद देखना है, डिसाइड हमें करना है। एंड किसी और ने अगर पहले उस रास्ते पे चले हैं तो मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि आप नए नए रास्ते ढूंढते रहो। अपना रास्ता मतलब कोई अच्छा लग रहा है, किसी का रास्ता बहुत अच्छा लगा, हम वैसे बन सकते हैं ना। इंस्पिरेशंस होती है हमारी लाइफ में, एवरीवन हैज सम इंस्पिरेशंस। मतलब दूसरों से तो सीखते हैं, हर मोमेंट पे सीखते हैं हम लोग, हाँ जी। हाँ जी। तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो प्लीज सजेस्ट मी प्रैक्टिकल वे टू बी पेशेंस, मतलब हैव अ हर एक टाइम पेशेंस हो धीरे धीरे इसमें। आएगा। हमारा ये सेशन आज फिनिश नहीं हो हाँ रहा जी। हाँ जी। है, बिल्कुल। वी विल कंटिन्यू दिस। मतलब ये आप इसको फर्स्ट वो समझ सकते हो सेशन इस टॉपिक का, जो हमारा ब्रेकिंग द हैबिट पैटर्न्स था। दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट 2-3 वीक्स तक से। तो इसमें सब कुछ आएगा हमारा। ठीक है, बाकी आप जो पेशेंस का बात कर रहे हो, पेशेंस का तो यही है कि हर बार अपने आप को ट्राई करो, हर बार थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो। 1% का फॉर्मूला पकड़ लो, हर बार 1%, 1%, 1% इंप्रूव करो। और एक वो एक द बेस्ट माइथोलॉजिकल बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो आप मतलब रिकमेंड करोगे कि ये यू मस्ट रीड, ये जरूर पढ़नी चाहिए। माइथोलॉजिकल मतलब रिलीजियस में हाँ जी। भगवत गीता। ओके। इज इट इजियर टू मतलब उसके अंडरस्टैंड, लिए मतलब कहीं पर, यस इट्स मतलब वेरी इजी। एक किसी अच्छे संस्कृत में। उनकी, किसी भी अच्छे कमेंटेटर की ले लो, और हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे, आपको जीवन का, दैट्स लाइक मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। पूरा मैनुअल है, जैसे मशीन्स का मैनुअल होता है ना, वो अपनी लाइफ का मैनुअल है, ह्यूमन लाइफ का हर चीज का। मतलब आई हैव रेड दैट टू एक्सटेंट। एंड मतलब आप देखोगे जो मैं कोट करती हूँ कहीं से पढ़ के नहीं हूँ, वो मुझे याद है कि कहीं पर मैंने वो पढ़ा था, वहां से मतलब बहुत मेरे को हर मोमेंट पे याद आती है भगवत गीता से बात।